सरप्राइज। मैं अंदर से टूट चुकी थी। सही गलत कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और वो मोड़ इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। मैं हूँ निर्मला और ये है मेरी कहानी। देखो निर्मला, तुम जैसा देख रही हो, जैसा सोच रहे हो, वैसा वैसा कुछ नहीं है। सीरियसली मेरे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? निर्मला प्लीज काम डाउन। ये सिर्फ मेरी एक दोस्त है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ एक रूम में क्या कर रही है, और वो भी इस हालत में? देखो, ये सब was जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक पराई लड़की का तुम्हारे साथ एक रूम में होना एक एक्सीडेंट है? तुम्हारे बदन पर शर्ट का ना होना वो भी एक एक्सीडेंट है? वाह, क्या एक्सीडेंट है ना। निर्मला 4 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है रोहित, और तुम? निर्मला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रोहित कि तुम मेरी नजरों में इस तरह से गिर जाओगे। निर्मला लिसन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो नो, आई एम सॉरी। अब तक हमारे बीच जो भी कुछ था ना, वो अब खत्म हो चुका है। देखो निर्मला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर रही हूँ। 1 मिनट, क्या लगता है तुम्हें ये सब आसान है? देखो 4 दिन बाद हमारी शादी है, सारे कार्ड्स बन चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, और ये सब एक चुटकी में खत्म हो जाएगा। मजाक लग रहा है तुम्हें? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैंने फैसला किया है, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी बस। क्यों अपने पापा की इज्जत उछालने पे तुली हो? क्या कहेंगे लोग कि बेटी ने अपनी खुद की शादी तोड़ दी? क्यों, किस लिए, किस किस को जवाब देते फिरेंगे तुम्हारे पापा? जरा उनके बारे में भी थोड़ा सोचो। या बुढ़ापे में यही दिन दिखाओगे उन्हें? तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी तुम? बड़े बड़े सुपरस्टार, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस हमारी शादी में आने वाले हैं, क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? ये सब पहले सोचना चाहिए था। देखो निर्मला, तुम समझ नहीं रही हो। जरा सोचो, तुम्हारे पापा ने सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारी शादी में लगा दी है। पागल मत बनो। और हाँ, ये शादी करने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं राह चलते हुए किसी भी आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करूंगी। अच्छा तो जाओ करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन करता है तुमसे शादी। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मेरी शादी। जिस रिश्ते को सबसे बड़ा सच समझा था, आज वही सबसे बड़ा धोखा बना। लेकिन जब सब कुछ टूट जाता है तो जिंदगी अक्सर नया रास्ता दिखाती है। एक्सक्यूज मी। कौन, मैं? हाँ। अरे मैडम, चाय तो खत्म हो गई। वो गिनी चुनी चाय लेके आया था ना साहब लोगों को। लेकिन फिक्र नोट मैडम, अपना कैंटीन यही है पास में। चलो चाय पिलाता है आपको एकदम कड़क। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपका नाम क्या है? अपन इधर चाय वाला बंडू नाम से वर्ल्ड फेमस है। ओके बंडू, मेरा काम था आपसे। हाँ बोलिए ना मैडम। मुझे वो अरे वो क्या मैडम, आप गुम गए हो क्या? एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ और सीधे जाके राइट मुड़ो, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाँ मैडम, एक गरीबी मिला आपको प्रैंक करने को। नहीं, मैं प्रैंक नहीं कर रही। कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। कहाँ है आपका कैमरामैन? हेलो, ओ भाई किधर हो? मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वैसे आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की मैडम। हाँ, आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। चलता है अपन। निर्मला, क्या तमाशा लग रखा है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? चलो घर चलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो हाथ निर्मला, छोड़ो मेरा रोहित। निर्मला पागल मत बनो। चलो। खबरदार, अगर मेरी होने वाली बाइकों को हाथ लगाया तो। बंडू एक आम लड़का था, पर उसकी बातों में सच्चाई थी, जो कि रोहित के महंगे झूठों में कभी नहीं थी। अबे वो कटर छाप, गली के कीड़े जैसे मसल दूंगा तुझे। तू जानता है मैं कौन हूँ?
अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? क्या करेगा बे? दिखाऊं क्या? बस करो रोहित, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। चलो। देखो मैडम, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना गलत हो सकता है। थोड़ा खुद को वक्त दो मैडम। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। देखो मुझे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी रोहित से करा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे मैडम, आप समझ नहीं रहे हो। कुछ नहीं है मेरे पास, ना धन है, ना दौलत है, ना माँ है, ना बाप है। अकेला है अपन। वो भी चाचा की दुकान पर काम करता है। वो भी मेरे सगे चाचा नहीं है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। देखो मुझे धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, और वो मुझे तुझ में नजर आता है। अब चलो कहाँ? मेरे घर। पापा, ये बंडू है। जानता हूँ, रोहित मुझे सब बता चुका है। पापा मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। ये सब क्या चल रहा है बेटा? पापा आप नहीं जानते कि रोहित मुझे धोखा दे रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। पापा बेटा भूलो मत, उनके पापा के हम पे कितने एहसान हैं। आज हमारे पास ये जो कुछ भी है सब उनकी बदौलत है। सो इसलिए तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रोहित से होगी। मम्मी आप तो कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं बेटा, तुम्हें पता है पूरे घर में तुम्हारे पापा की चलती है। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी रोहित मुझे धोखा दे रहा था। कोई भी माँ बाप अपनी औरत का बुरा नहीं चाहते, समझ में आ रहा है? तो पापा जो बोल रहे हैं वो मान लो। और आपको क्या लगता है इतना सब जानने के बाद मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी? हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। और तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम रोहित से शादी करो। सर, अपने को लगता है कि आपको अपनी बेटी की बात सुन लेनी चाहिए। मैं मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे और मेरे बेटी के बीच में दखलंदाजी करे। पापा तुम्हारी शादी होगी और रोहित से ही होगी। मैं रोहित से शादी नहीं करूंगी। क्या आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो? मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि आज जो मेरे साथ है वो मेरे लिए सही है। मेरे को नहीं पता कि मैं तेरे को दुनिया की सारी खुशी देगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तेरे को प्यार बहुत देगा, हमेशा तेरा ख्याल रखेगा, तेरे को कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा तेरा साथ देगा। दुनिया की हर लड़की यही तो चाहती है कि कोई उसे इतना प्यार करे। मुझे कुछ याद आ गया है। क्या? 5 मिनट में आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो लेकिन? आकर बताता हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब। देखो निर्मला, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चले जाओ यहाँ से प्लीज। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो? अपने माँ बाप को क्यों दे रही हो? मुझे बहकाना बंद करो। क्या है उसके पास? ना खुद का घर है, ना खानदान का पता है। कल को अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो कहाँ जाओगी? कल तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ। क्या तुम नहीं चाहोगी उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी लाइफस्टाइल मिले, अच्छे स्कूल में पढ़े? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। देखो निर्मला, चलो मेरे साथ चलो। पुरानी दुनिया वापस खींचना चाहती है, पर नई दुनिया अभी बनी भी नहीं। और मैं खड़ी थी दो रास्तों के बीच, दिल और डर के बीच। मैडम, तुम कहाँ गए थे? मैं आपके लिए कुछ लाने गया हूँ। क्या?
और इसी तरह से मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर मिला, जो कि ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है।